हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फॉर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज का ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी री रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो रिदम एक बार टूटता है तो उसको लाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये इसके री रिकॉर्डिंग का 30वां प्रयास है दोस्तों। खैर, शुरुआत करते हैं। आज है तारीख 3 मार्च 2022 और आज के दिन एक जन्म हुआ था भारत के एक लेजेंडरी महापुरुष, एक ऐसे इंसान का जिन्होंने ना सिर्फ भारत का फ्यूचर देखा बल्कि उस पूरे फ्यूचर को सेव करने में, पूरे फ्यूचर को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था और उस महापुरुष का नाम है जमशेदजी टाटा। अगर आप इसकी इनकी देखोगे तो ये 3 मार्च 1839 में इनका जन्म हुआ था और 19 मार्च 2004 तक ही हमारे इस मृत्यु लोक का हिस्सा रहे थे दोस्तों। और इनके बारे में खुद हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि अगर ये व्यक्ति नहीं होते तो भारत संभवतः अपने पैरों पे खड़ा होने की जगह अपने पैरों पे लड़खड़ा रहा होता। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी इंसान के लिए पैरों पे खड़े होने की क्या महत्वता होती है और इस इंसान की वही महत्वता है दोस्तों। इन्होंने ना सिर्फ एक कंपनी बनाई बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज हम सभी के लिए गर्व की का एक पात्र है। एक ऐसी कंपनी जो एक विश्वास का नाम है और इन्हीं के याद में देखोगे कि 3 मार्च को आपका फाउंडेशन डे मनाया जाता है और पूरी जमशेदपुर को सजाया जाता है। यहाँ पर साथ ही साथ आपको इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, यानी भारतीय औद्योगिक क्रांति का इनको आप कह सकते हो कि ये जनक है, पिता है। और इसलिए हम सभी की तरफ से ये दुआ रहेगी कि ये जहाँ कहीं भी हों, हम सभी की तरफ से इनके लिए बेस्ट विशेष, जिस दुनिया में भी हों खुशहाल रहें, दीर्घायु रहें और हम सभी की सर दुआएं इनके साथ रहेगी। तो इस नोट के साथ ही इस वीडियो को मैं शुरू करना चाहूँगा दोस्तों, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो थोड़ा सा हेल्प करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, आप तक लाने में। क्योंकि ना सिर्फ ये एक वीडियो नहीं होता दोस्तों, इसके पीछे बहुत रिसर्च, बहुत सारी आपकी क्रिएटिविटी, बहुत सारे इसमें आर्ट वर्क होते हैं और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारा 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। और ये एक ऐसे इंसान थे दोस्तों जो उस समय, जिस समय भारत एक लाचार, मजबूर और एक पिछड़ा देश था, उस पिछड़े देश को इन्होंने एक अग्रणी, दूरदर्शी और एक ऐसे देश के रूप में खड़ा कर दिया जो आज की औद्योगिक जगत में बहुत बड़ी साख रखता है। और जो आप टाटा कंपनी को देख रहे हो ना, ये दुनिया की ऐसी कंपनियों में से है, खास तौर पे इंडस्ट्रियल विनिर्माण कंपनियों में से, जो लगभग सभी कॉन्टिनेंट में इसका जो है रोल है, सभी कॉन्टिनेंट में इसके योगदान है। और भारत की बात करें तो भारत में तो खैर नमक से लेकर के हर एक चीज़, हर एक वो क्षेत्र, वहाँ पर आपको टाटा की उपस्थिति दिख जाएगी। तो टाटा एक आज के समय में एक पर्यायवाची शब्द बन गया है आपके विश्वास का, क्योंकि अगर हम ऐसा मानते हैं कि टाटा ने कोई चीज़ बनाई है तो वो अच्छी होगी, जो काफ़ी हद तक सही भी होती है। तो ऐसे थे हमारे जमशेदजी टाटा, जिनके नाम पे ही आपका झारखंड में एक शहर जमशेदपुर है, जो कि आपकी पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम से मिक्स होकर के बना है। और इसी शहर को हम लोग कभी-कभी नाम देते हैं टाटा नगर का भी। तो टाटा नगर और जमशेदपुर सेम ही है। आज 3 मार्च को पूरी जमशेदपुर दुल्हन की तरह सजती है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो हर एक कस्बा, रोड, पार्क, बगीचे, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, कंपनी के यूनिट्स, सभी को बिल्कुल सजाया जाता है। और आप अगर एक बार इसको देख लो तो आप इसके प्रति मतलब मोहित हो जाओगे। इतना सुंदर नज़ारा होता है दोस्तों। इसमें जितने भी इसके पार्क हैं, इको, जुबली, निक्को, जो भी पार्क होते हैं, सारे के सारे में बहुत सारे ऐसे आपके आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है। लाइटनिंग, फाउंटेन्स भर-भर के होता है। साथ ही साथ जमशेदपुर के बारे में बता दूँ तो ये दुनिया के किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा रन किया जाने वाला, मैनेज किया जाने वाला सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। और ये जो आयोजन जो देख रहे हो फाउंडेशन डे का, ये सबसे बड़ा आयोजन है किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। टाटा को टाटा से बेहतर कोई नहीं बता सकता।
तो हम लोग टाटा को टाटा के तरीके से ही समझने का प्रयास करेंगे। ये ऐड हमें ये बताने का प्रयास करती है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो आपका शुभ मुहूर्त हो, चाहे वो आपकी इमरजेंसी सर्विसेज हो, चाहे वो आपकी घरेलू यूज़ हो, चाहे वो आपकी इंफ्रा हो, चाहे वो आपका किचन हो, आपकी सजावट हो, हमारी उपस्थिति हर जगह, हर क्षेत्र में आपको मिलेगी। और इसलिए देख लो तो टाटा आज के समय में आपको पूरे दिनचर्या में टाटा आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। और इनकी शुद्धता और क्वालिटी हम सभी को पता है दोस्तों, इसलिए दूसरा चीज़ देखिए तो टाटा की ज़्यादातर प्रॉपर्टी आपकी टाटा ट्रस्ट के द्वारा है, जो कि अपने ज़्यादातर हिस्सों को चैरिटी में लगाती है। फिर यहाँ पर इनके अगर लीडर की बात करें तो पूरी जो सीरीज़ है, जमशेद जी से लेकर के अभी तक जो आपके जितने भी लीडर हैं, जेआरडी, आरडी, दोराब जी, सभी एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। 17.8 ट्रिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है और पैंडेमिक के बावजूद इस कंपनी ने $103 बिलियन का बिजनेस किया। प्राइवेट क्षेत्र में देख लो तो 8 लाख एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है और इस कंपनी के पास वो लैंडमार्क भी है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चीज़ जो इसको बाकी कंपनियों से अलग करती है, द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ये कंपनी ये मानती है कि हम हमेशा यहाँ पर जो है बिजनेस करने के लिए नहीं है, हम कम्युनिटी के लिए हैं, हम इस समुदाय के लिए हैं और ना सिर्फ हम मानव समुदाय के लिए हैं। इस धरती पर और ये धरती खुद भी इन सभी के लिए हमें कुछ करना है और अपनी सारी जो मेहनत और प्रयास है इसको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए करना है। टाटा आमतौर पे 3 लेवल पे वर्क करती है, नए क्षेत्र, नए आयाम, कॉमर्शियल जायंट आज के समय इसकी लेगेसी आप देख सकते हो और फिर इसका ऑब्जेक्टिव। फिर बात करें टाटा की, तो टाटा देखिए भारत को शुरुआत से एक औद्योगिक हब बनाना चाहता है, एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहता है जो पूरी दुनिया में अपनी एक साख रखे, खास तौर पे औद्योगिक उत्पादन में। और इसी क्षेत्र में देखोगे तो आपकी अलग-अलग आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो आपको दिख जाएँगी। फिर इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको देखोगे कि बेस्ट लेवल की होगी, वर्ल्ड क्लास लेवल की होती है। इसने सिर्फ बिज़नेस और इन पर आपने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, ये चैरिटी पे भी उतना ही ध्यान देती है और इसमें देखोगे कि इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जिसका पूरे भारत में और पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है, एकदम से झकास वाली। फिर साथ ही साथ ये अपने एम्प्लॉय का भी उतना ही ध्यान रखते हैं, तो उनको समय-समय पे बोनस, मेडिकल सुविधाएँ, डिस्पेंसरीज़, फेस्टिवल्स ऑफर्स और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण इनके एम्प्लॉय एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। फिर देख लो कॉमर्शियली अगर इनकी बात करें तो उधर भी हमको इनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। कॉमर्शियली देखिए आज के समय ये जो कंपनी है, ये बहुत सारे क्षेत्रों को, मल्टीपल मिशंस को ये ट्राई करती है। यानी जैसा कि उस ऐड में टाटा ने दिखाने का ये प्रयास किया, उस ऐड में टाटा ने यही दिखाने का प्रयास किया था कि हम, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो, चाहे भी आपका हर एक तबका, हर एक क्षेत्र को हमने यहाँ पर जो है टच किया है और आपके ज़िंदगी का हम एक अहम हिस्सा है। इसलिए देख लो कि वो हमेशा से ये प्रयासरत रहती है कि हमारी जो गुणवत्ता हो, हमारी जो चीज़ें हों, वो एकदम से इस लेवल की हो कि आप उसको यूज़ करो तो आपको एक सैटिस्फैक्शन मिल पाए। और इसलिए देखोगे कि टाटा की चीज़ें हमेशा से एक बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट इंग्रीडिएंट के साथ आपको मिलेगी। चाहे आपकी उसकी होटल सर्विसेज हों, चाहे उसकी आपकी रिटेल सर्विसेज हों, चाहे उसके ऑटोमोटिव हों, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टाटा पावर हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों। फिर अगर कॉमर्शियली बात करें इस कंपनी की, तो देखिए मल्टीपल मिशन पे तो ये कंपनी वर्क करती ही हैं। साथ ही साथ बेटर सर्विस, बहुत अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग की भी इस कंपनी को काफ़ी अच्छी समझ है, इसलिए हर क्षेत्र में, हर शहर में, छोटे-बड़े शहर में टाटा के आपके आउटलेट्स मिल जाएँगे। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे भी ये वर्क करती है। बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनियाँ जो मानव कल्याण के लिए काम करना चाहती हैं, उनको ये अपने जो है तकनीकी हस्तांतरण भी करते हैं ताकि मानवता और भारत का विकास हो सके। इसके साथ-साथ आप देखोगे तो टाटा जो है बहुत सारी ऐसी कंपनियों को, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को में भी इन्वेस्ट करती है, जो कि भारत को एक मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं और या फिर जिनका भविष्य में काफ़ी अच्छा मतलब आप देख सकते हो कि मार्केट ग्रोथ या फिर ये चीज़ें हो सकती है कि लोगों को ये बहुत ज़्यादा भलाई के काम करें, तो ऐसी कंपनियों में टाटा की बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी।
और इनका ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम चीज़ों को बेहतर बनाएँ, इनोवेटिव बनाएँ, बेहतर से और बेहतर करें, अफोर्डेबल बनाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग यूज़ कर सकें, उसको मजबूत बनाएँ। अफोर्डेबल इसलिए दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत एक मध्यम आय वाला देश है। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं बनाएँगे। इसलिए देखोगे कि टाटा ने यहाँ पर लखटकिया कार नैनो को भी लेकर के आए थे। वो इसलिए नहीं था दोस्तों कि आपकी बाकी कारों से उसको आप कंपेयर करो। टाटा के नैनो लाने का या रतन टाटा का इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ये काम था कि जैसे आज के समय में देखो कि बाइक एक्सीडेंट, सड़क हादसों के मामले में भारत नंबर 1 है। यहाँ पर हर 10 मिनट में एक सड़क हादसे होते हैं। और जब आप किस फैमिली को लेकर के जाते हो तो फैमिली लगेज और बाइक पे जब आप ओवरलोडिंग करते हो, तो ये आपकी दुर्घटना की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। तो टाटा ने इस पर्पज़ से नैनो को बनाया था ताकि आपको एक सेफ, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिले, एक छोटी-सी कार जिसमें आप अपनी फैमिली को कहीं भी आप एक मीडियम रेंज तक उसको लेकर के जा सको। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसको कार से कंपेयर करना शुरू कर दिया जिसके कारण ये उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन फिर भी देखो इसको सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि इसने बाकी कंपनियों को मोटिवेट किया कि वो छोटी इस कार के सेगमेंट में आए। अब जमशेदजी टाटा की थोड़ी बात कर लें तो जमशेदजी टाटा जिनका जन्म आपको हुआ था 3 मार्च आपका 3 मार्च 1839 को, और आज के समय देखो तो इनका जो बर्थ प्लेस है ये है आपका नवसारी गुजरात। एक छोटा सा गांव है दोस्तों गुजरात, जो कि आपके पश्चिम उत्तर भारत का हिस्सा है उसका। साथ ही देख लो तो ये 14 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे जहाँ पर इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की 1858 में, जिसको उस समय ग्रीन स्कॉलर बोला जाता था। 1857 के विद्रोह के बाद ये अपने पिता के बिजनेस को इन्होंने रन किया, कुछ दिनों तक उनका साथ दिया और फिर ये इंग्लैंड गए, वहाँ पर अपने बिजनेस मॉडल को समझा और 21,000 रुपयों के साथ इन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की 1868 में। ट्रेडिंग कंपनी जो चीज़ों के विनिमय का काम करती है, लेन-देन का काम करती है। फिर से वो इन्होंने कुछ पैसे हुए तो इन्होंने अपनी एक कॉटन मिल खोली, सूती वस्त्र को एक कारखाना खोला चिंच पोकली आपको ये मिल जाएगा मुंबई में। और यहाँ पर एक ऑयल मिल हुआ करती थी जो बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी, उसको इन्होंने खरीदा और उसको फिर इन्होंने एक नया स्वरूप प्रदान किया। फिर ये फिर से गए लंदन, लंकाशायर जो कि वहाँ का बहुत बड़ा कॉटन एरिया था, प्रोड्यूसिंग एरिया, वहाँ पे इन्होंने उसको डीपली स्टडी किया और नागपुर में इम्प्रेस मिल की स्थापना की। ये जो आप व्यू देख रहे हो फोटो, ये इम्प्रेस मिल का है दोस्तों। और आपको एक इंसिडेंट बताऊँ कि जिस समय ये नागपुर वाले मिल की एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ा। क्योंकि एक तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारत में ऐसी कोई कंपनी आए जो उनको चुनौती दे सके। तो एक तो बहुत सारी आपकी पाबंदियाँ लगी। दूसरा, लोगों ने भी ये सजेस्ट किया कि आपको अगर खोलना है तो इसको आप मुंबई में खोलो ताकि वहाँ से आपका आयात-निर्यात जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। जबकि ये शुरुआत से ही दूरदर्शी थे, तो इन्होंने इस तरह की चीज़ों को से ज़्यादा अपने कुछ बातों को वैल्यू दिया। इन्होंने ये सोचा कि इनका ये कहना था कि हम ऐसे जगह पे अगर उद्योगों की स्थापना करें, जहाँ पर जल, शुद्ध हवा, आपका कच्चा माल, परिवहन के साथ-साथ हमारे अंडर या हमारे उस कंपनी में जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयी हैं, उनके लिए भी हम सुविधाओं प्रदान कर सकें। तो ऐसे जगह पे हमें जो है फैक्ट्रियाँ ज़्यादा वाइबल हो सकती हैं क्योंकि उस जगह पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसी बिज़नेस मॉडल को आज के समय वर्ल्ड की लगभग सारी कंपनियाँ फ़ॉलो करती है। रॉ मटेरियल, लेबर, आपका प्रॉपर्टी, पूँजी, सभी चीज़ें। तो ये कहीं न कहीं जमशेदजी टाटा के द्वारा ही इस तरह की चीज़ों की शुरुआत की गई थी। और इनका शुरुआत से एक विचार रहा था दोस्तों कि हम अपने, वो गांधी जी का ट्रस्टीशिप वाला, कि हम चीज़ों को ये ना माने कि ये सब कुछ हमारा है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा हमें जन कल्याण में भी लगाना है। हम उन लोगों के लिए भी कुछ करना है जो हमारे लिए काम करते हैं, जिनके ज़रिए हम चीज़ों को रन कर रहे हैं, अपना बिज़नेस बढ़ा रहे हैं। और इसलिए देखोगे कि आपका 1877 में ही जब इनकी बिल्कुल छोटी-सी कंपनी रही थी आपकी एम्प्रेस मिल, जिसने पूरा का पूरा चेंज ये लाया था, तो उस समय भी इन्होंने डिस्पेंसरीज़ वगैरह की फैसिलिटी जो है अपने एम्प्लॉयी के लिए स्थापित किया था, जो कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। साथ ही साथ अपना कुछ हिस्सा जो है, वो लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान और उनकी शिक्षा पे भी लगाया था। ये डिग्री को वैल्यू नहीं देते थे दोस्तों, ये एजुकेशन को वैल्यू देते थे।
ये संस्कारों के निर्माण पे वैल्यू देते थे। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी इस चीज़ को किया जा रहा है। और आज के समय टाटा की बात करें तो ये आपकी इम्प्रेस मिल से होती हुई आपका जो 1868 में शुरू हुआ था, आज एक लेगेसी का रूप ले चुकी है। और आज के समय देख लो तो जमशेद जी को आपके ह्यूरन इंस्टीट्यूट के द्वारा 21वीं सदी का सबसे बड़ा मानवतावादी या मानव चिंतक के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों कि ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के जो उद्योग हैं या उद्योगपति हैं, या फिर ऐसे लोग जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा है। दूसरी चीज़ें, इनके 3 विज़न रहे, 3 ऐसे इनकी इच्छाएँ थी जो ये पूरा करना चाहते थे। पहला, एक ऐसे उद्योगों की स्थापना जिससे मानव का कल्याण हो सके और साथ ही साथ भारत अपने जो है नए ऊँचाइयों को प्राप्त कर सके। क्योंकि भारत में कच्चे माल की आपूर्ति या कच्चे माल बहुत अच्छे लेवल पे है, इसलिए उन्होंने साक्षी वगैरह में स्टील प्लांट की स्थापना करनी चाहिए थी। दूसरा, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जहाँ से ये जल से बिजली बना सके। और तीसरा इनका ये इच्छा था कि एक ऐसे आपके शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना जो उच्चतर स्तर पे, हायर लेवल पे आपकी साइंटिफिक टेम्परामेंट को एस्टैब्लिश कर सके, यानी वैज्ञानिक सोच उत्पन्न कर सके और लोगों को ये सुविधाएं दे सके कि वो विज्ञान के क्षेत्र में तरह तरह के आपके नवाचार को प्रतिपादित कर सके, नए नए तरह के आपकी जो इनोवेशन है उसको जन्म दे सके। और इसीलिए आप देखोगे कि बेंगलोर का जो आईआईएससी है वो आज के समय में आपका साइंस के क्षेत्र में भारत के लिए एक पायनियर इंस्टीट्यूशन का रूप है। तो ये 3 इनके विज़न रहे। अनफॉर्चुनेटली ये इनमें से आपका एक ये पूरा कर पाए थे, आपकी इंडस्ट्री में टेक्सटाइल थोड़ा-सा इन्होंने किया था, बाकी चीज़ें इनके उत्तराधिकारियों ने की थी। टाटा को टाटा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ। तो इनके जब बिज़नेस मॉडल को आप देखोगे, तो वो एक महासागर की तरह है, जिसमें आपको अनंत सागर मिलेंगे और उस सागर में भी आपको अनंत ऐसे छोटे-छोटे खाड़ियाँ और आपका स्ट्रेट मिलेगा जो खुद में एक बहुत बड़ा इकाई है। और इस ढंग से देखोगे कि आप किसी भी एक सेक्टर को ले लो जहाँ पर टाटा वर्क करती है, तो उसकी एक-एक यूनिट अपने आप में मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों के बराबर है। आज के समय देखें तो टाटा जो है 30 ग्लोबल कंपनियों का एक समूह है और जो कि 10 मुख्य रूप से 10 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती है। और इन 10 क्षेत्रों में भी जब आप डीपली इसकी स्टडी करोगे या ओवरव्यू देखोगे, अभी जैसा हम आगे देखेंगे, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इसमें 10 में भी कई ऐसे कंपनियाँ हैं, जो इसके हिस्से के रूप में काम कर रही हैं और अपने आप में बहुत बड़ी हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको ओवरव्यू दे चुकी है। अब देखिए ज़रा कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, स्टील मिलेगा, ऑटोमोटिव मिलेगा, फिर आपके ऑर्नामेंट्स, कस्टमर रिटेल्स और फिर जब आप इसको और डिटेल में देखोगे तो इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, एरोस्पेस, डिफेंस, टूरिज्म और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो ये मुख्य रूप से इसके 10 ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको ये व्यापार करती है। अब इस 10 क्षेत्र में भी किसी भी एक क्षेत्र को उठा लो तो वो अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे अगर हम बात करें टेलीकॉम की, आप बोलोगे डोकोमो और इंडीकॉम कब का खत्म हो चुका? तो नहीं, टाटा इससे बहुत आगे है। टाटा की सीमाएँ सिर्फ़ इंडीकॉम और डोकोमो तक नहीं थी दोस्तों। आज के समय भारत की 80% आपकी जो टेलीकॉम इंफ्रा है वो टाटा की है। दुनिया की देख लो, दुनिया की 70% आपकी जो आपकी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो टाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क का यूज करती है और 25% आज भी जो आपका वर्ल्ड इंटरनेट रूट है वो आपके टाटा कम्युनिकेशंस की है। इसके 5-5 लाख किलोमीटर की आपकी सब सी केबल है, 2,10,000 की इसकी टेरेस्ट्रियल केबल है। फिर आपका देखिए टाटा प्ले जैसी सर्विसेज है जो कि एक बेहतर और ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। टाटा प्ले, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज आपको जो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ये वर्क करता है दोस्तों। ये तो एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। जब इसी ढंग से अगर आप दूसरे सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप कंज़्यूमर और रिटेल पे बात करें, जहाँ पर आपको ये दीपिका पादुकोण जी दिख रही हैं, तो यहाँ पे एक कंपनी मिलेगी टुमको, जिसकी स्थापना आपकी 1917 में हुई थी। और ये कंपनी आज के समय साबुन, सर्फ़, कुकिंग ऑयल से लेकर के आपकी खाने-पीने की जितनी भी चीज़ है, चाहे आपकी तूर दाल हो, मूँग दाल हो, नमक हो, हर एक कंज़्यूमर
आपकी चीज़ें बनाती है और टाटा टी, टाटा गोल्ड हम सभी जानते हैं। सेम इस तरह का आपको एक ब्रांड आपको यूके में भी देखने को मिलेगा टिटली। ये बहुत ही फ़ेमस ब्रांड है आपका यूके का। तो इस ढंग से अगर आप देख लो तो इसका स्टार बाज़ार है, इन्फिनिटी स्टोर है, क्रोमा है, जो आपके आउटलेट हैं, जो अलग-अलग चीज़ों क्रोमा पे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाएँगे, स्टार बाज़ार ये सब आपको इसके साथ-साथ आप इसका कमर्शियल भी ई-कॉमर्स के लिए भी टाटा क्लिक वगैरह के सर्विसेज़ आप देख सकते हो। फिर टाटा ग्लोबल बेवरेज जो आपकी पीने के पानी से लेकर के हर चीज़ों का निर्माण करती है। टाटा केमिकल्स जो आपके फर्टिलाइज़र में आपका फर्टिलाइज़र का निर्माण करती है, जो आपकी या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन केमिकल सॉल्यूशन बनाती है। टाइटन जो आपकी वॉच की 10 बिलियन से ज़्यादा इसकी मार्केट वैल्यू है। वोल्टास आप सभी जान रहे हो, तो टाटा केमिकल्स, टेटली, वोल्टास, टाइटन, मतलब इसके पास पूरी की पूरी एक रेंज है कंज्यूमर में भी, जो आपको बेहतरीन सुविधाओं का एक पूरा गुच्छा आपको देता है। फिर अगर आप इसके ऑटोमोबाइल में आएँ, तो ऑटोमोबाइल में ख़ास तौर पे कमर्शियल की बात करें, तो भारत के अंदर या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपका टाटा की कमर्शियल गाड़ियों का कोई टक्कर नहीं है दोस्तों। हाल के समय में अशोक लेलैंड और महिंद्रा इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उन्होंने आगे बढ़ाया, बट फिर भी टाटा का दबदबा बना हुआ है और साथ ही साथ पब्लिक गाड़ियों में भी देखोगे तो टाटा जो है काफ़ी अच्छे से उभर करके आ रही है। टाटा मोटर की जो सब्सिडरी है जगुआर लैंड रोवर, ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी आपकी ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और ये जो है 2 ब्रांड जो आपका फ़ोर्ड का था, जिसको इन्होंने एक समय एक किस्सा अगर मैं सुनाऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या था कि इन्होंने अपनी जो पहली मॉडल बनाई थी पब्लिक वे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी इंडिका, उसको ये बेचने गए थे फ़ोर्ड को। वो उन्होंने खूब बेइज़्ज़ती किया था कि जब आपको गाड़ियाँ नहीं बनाने आती तो फिर आप क्यों बनाते हो? तो वही कंपनी ये वापस आए और वही कंपनी आज के समय में अपनी जो 2 कंपनियाँ जो कंगाल हो चुकी थी, जगुआर और लैंड रोवर, उसको इन्होंने टाटा को बेचा और टाटा ने उसको प्रॉफ़िटेबल कंपनी बनाया। इसके साथ-साथ देखो तो टाटा जो है टाटा डुओ के नाम से आपकी साउथ कोरिया में डील करती है। फिर इसमें बहुत सारी आपकी ये अभी ईवी गाड़ियाँ भी बना रही है, जिसमें टाटा नेक्सॉन आप देख ही रहे हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा इसको टेंडर मिला है आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का। और टाटा ऑटो कैंप जो है आपकी वाइट लेवल की आपकी इंफ्रा डेवलप करती है, जो आपका किसी भी गाड़ी किसी भी कंपनी की गाड़ी की आप यहाँ सर्विसिंग और उसकी जो है मेंटेनेंस करवा सकते हो। टाटा स्टील किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। ये जमशेद जी के मुख्य सपनों में से एक था, जिसको उनके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया, दोराबजी टाटा और आर डी टाटा ने मिलकर के। और ये देखोगे कि आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट सबसे बड़ी आपके क्रूड स्टील का उत्पादन करती है 33 मिलियन टन पर एनम। और इसी के कारण देखोगे तो ये यहाँ पे देखो, ये ग्रेट प्लेस फॉर वर्क सेटिस्फैक्शन कंपनीज भी है जिसको ये दर्जा मिल रखा है। और इसी के कारण देखोगे तो आज के समय भारत जो है चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। तो स्टील के मामले में भी इसका बिल्कुल एक दबदबा रहा है। और कंज्यूमर वाले में मैंने हम लोगों ने इसको ऑलरेडी देख चुका है। तो अब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आप बोलोगे मैं क्यों इतनी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो ये एक गर्व की चीज़ है दोस्तों, थोड़ा समय लेगा, बट आपको ये जानना होगा कि टाटा का एक साम्राज्य है और किस तरह से वो इन चीज़ों को डील करता है। टेक्नोलॉजी में आप सभी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का नाम सुना होगा, जो भारत की फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी में से एक है। और ये टाटा की जो 8 लाख की आपकी मैन पावर है, उसमें से आधे से ज़्यादा जो आपको इधर ही देखने को मिल जाएंगे। इसका एक अलग से टैगलाइन है, बिल्डिंग ऑन बिलीव, यानी कि आपके विश्वास पे खड़ा हुआ ये कंपनी है। और इसका एक बहुत बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा। आज के समय आप जो है ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो ये सारी चीज़ें आप जो रन करते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी इस आईटी सेक्टर की कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है दोस्तों जो आईटी सेक्टर की जो इस 100 बिलियन से ज़्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एलेक्सी इनोवेशन और बाकी चीज़ों में यहाँ पर इसकी हेल्प करती है। और टाटा प्ले तो मैंने आपको बता ही दिया, या टाटा डिजिटल सर्विस जो केबल वगैरह और आपकी इंफ्रा जो है आपकी यहाँ पर डेवलप करेगी। तो ये टेक्नोलॉजी के मामले में भी आपकी टाटा जो है एक बेहतरीन पकड़ रखती है। और मैं ये सारी चीज़ें आपको टाटा के साइड से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं चाहता तो इस पे खुद से ही इन चीज़ों को कट कॉपी पेस्ट और बाकी चीज़ें कर सकता था, लेकिन टाटा को इनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता। इंफ्रा पे जब आ जाओ, तो आज़ादी के पहले से ये इस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी, इनका शुरुआत से एक विज़न रहा है कि हम भारत को बिल्कुल एक उन्नत देश बनाएँगे। और उन्नत देश बनाने के लिए आपके पास ऊर्जा और आधारभूत संरचना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए देखोगे कि आपके यहाँ पर टाटा पावर है, जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन और आपके डिफेंस क्षेत्रों में भी
बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। रिन्यूएबल एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका बहुत यहाँ पर इसका ये है दबदबा है। टाटा सन्स जो है आपकी 2500 करोड़ की इक्विटी है जो आपकी हाउसिंग्स और बाकी आपकी इस तरह की चीज़ों में वो आपका डील करता है। रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा प्रोजेक्ट, टनल निर्माण, हाउसिंग्स, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों में आपकी इंफ्रा के मामले में भी टाटा ने खूब नाम कमाया है और खूब मेहनत की है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल सर्विसेज पे आ जाएँ, तो ये आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड कराती है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। चाहे वो आपका कार लोन हो, चाहे आपकी जीवन हो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो दोराबजी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। अभी के टाइम में देख लो तो टाटा एआईए और एआईजी आपको 2 जो है लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ मिलेंगी। इसके साथ-साथ देखोगे तो टाटा एको करके भी आज के समय कंपनियाँ आ चुकी है। टाटा कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एनबीएफसी का बहुत बड़ा एक आपको इन्वेस्टर है। फिर इस तरह से अगर आप देखो, तो ये आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें टूरिज़्म की आपकी, तो वहाँ पर भी इसका बहुत ही एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा टूरिज़्म पे। राष्ट्रपति भवन से लेकर के जितने भी आपके राजमहल हैं, आपके राजस्थान के वहीं सभी में, सभी का एक हिस्सा आपको ताज ग्रुप के मोस्टली आपके महलों का एक हिस्सा आपको ताज होटल्स के रूप में आपको यहाँ पर डेवलप दिखेगा, जो कि हमारी आधारभूत इमारतों और हमारी जो गौरवान्वित महलों के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के साथ-साथ एक उत्कृष्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और इस ग्रुप में देखोगे तो आपकी टाटा एयर था जो 1932 में जिसको जेआरडी टाटा ने स्टार्ट किया, फिर 56 में एयर इंडिया बनी, फिर अब इसके समय में जब ये कंगाल हुई, जब इसको कोई खरीद नहीं रहा था, वापस टाटा ने ही इसको अपनी तरफ खरीदा है। और उसके बावजूद देख लो तो अभी आपकी जो रूस-यूक्रेन का संकट हो रहा है, ये एयर इंडिया ही है दोस्तों, ये टाटा ही है जिसने प्राइवेट एंटिटीज़ होने के बावजूद गवर्नमेंट को ये अपनी सुविधाएँ दी है कि वो युद्ध के क्षेत्र में जाकर के स्टूडेंट को निकाल सके। तो ये इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी दिलेरी टाटा के अलावा और कोई नहीं दिखा सकता, ये आप मान लो। इसीलिए इनकी इतनी चर्चा मैं कर रहा हूँ। फिर अगर डिफेंस की बात करूँ तो इधर भी ये हैं, मेड इन इंडिया की ये बैकबोन माने जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखो तो ये बहुत बड़े आपके इमर्जिंग प्लेयर है, कमर्शियल और आपके डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी। इसके साथ-साथ देखो ये बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस, फोर्सेस, रिसर्च, हर जगह इन्होंने ये काम किया है। और टाटा एडवांस सिस्टम जो है आपकी एक जॉइंट वेंचर भी लगा रहा है लॉकहीड मार्टिन के साथ संभवतः, जो आपको भारत में अमेरिकी जो फाइटर प्लेन है और जो रडार है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसके साथ-साथ ये खुद भी इनोवेट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ़ बिज़नेस भी नहीं कर रही दोस्तों। अगर इसकी बात करें कम्युनिटी में, तो ये बहुत सारे जो है आपकी सोशल वर्क का भी काम करती है। ख़ास तौर पे माताओं और नए बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा जो है सक्रिय रूप से देखने को मिलती है। या फिर ऐसे किसी चीज़ों के प्रति जो है कि एक गंभीर मामले माने जाते हैं, लाइक कैंसर, लाइक आपकी ल्यूकेमिया। तो इस तरह की चीज़ों के प्रति देखिए मिस्टर आपके दोराबजी टाटा की वाइफ़ जो थी, उन्होंने अपनी वाइफ़ की याद में यानी मेहरबाई की याद में एक जो कि कैंसर से पीड़ित थी, उनकी याद में इन्होंने टाटा लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने करवाया। इसके साथ जो आपकी बहुत बड़ी आपकी कह सकते हो कि हॉस्पिटल्स है। इसके साथ-साथ अन्नपूर्णा सेंट्रलाइज़्ड किचन जो है आपका अक्षय पात्र फाउंडेशन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि आपके हज़ारों बच्चों को प्रतिदिन जो है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन मुहैया करा रहे हैं ताकि हमारे अंदर जो भूखे की समस्या है, उसको ये दूर कर सकें। टाटा ने 7,000 गाँव को अगले 3 साल के अंदर और इन 7,000 गाँवों में 60 लाख लोगों को अगले 3 साल के अंदर जो है, ये स्वच्छ जल और आपकी सैनिटेशन मुहैया कराएँगे। आपकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में भी ये पार्टनरशिप है। और यहाँ पर आप देखोगे तो विटामिन डी और ए यहाँ पर ये फोर्टिफाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जा सके। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये आपकी इंडिया की एक पायनियर इंस्टीट्यूट है ख़ास तौर पे कैंसर केयर के मामले में। फिर मेडिकल सेंटर जहाँ पर आपको कैंसर रिसर्च और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट पे वर्क होता है। ये बहुत अलग-अलग आपके डाइवर्सिफ़ाई, ये आप देख लो तो ये न्यूट्रिशनल इनोवेशिव इनिशिएटिव का भी एक पार्ट रहे हैं, जो भारत जो है आज के समय क्या है कि बहुत बड़ा देश है। हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज की भी समस्या देखने को मिलती है, तो उसमें भी देख लो तो ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिल करके बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ पर ये फूड मुहैया कराते हैं। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बहुत ही अच्छा रोल रहा है दोस्तों।
और इसलिए देखिए कि इन्होंने बनाया आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो मैं जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। फिर आपका टीआईएफआर, जो आपकी आपकी फंडामेंटल रिसर्च है, जो आपकी एटॉमिक क्षेत्र में कैसे परमाणु ऊर्जा का आपका बेहतर से बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए, उसके क्षेत्र में ये आपके भाभा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करता है। सोशल साइंस में भी समाज को कैसे और उन्मुख बनाया जाए, कैसे और अच्छा बनाया जाए, इसके लिए भी ये वर्क करती है। और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर ये कंपनी आपकी वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। साथ ही साथ अगर आप बात करो तो ये आपकी यूनेस्को के साथ मिलकर के बहुत सारे आपकी इंस्टीट्यूट भी रन करती है, खासतौर पे लड़कियों के एजुकेशन के मामले में। और मेनली देखोगे तो ये 4 तरीके से 4 क्षेत्रों में या 4 आप इसके मेन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। उसमें आपका ब्रॉडकास्टिंग, एक्सेस इन डीप लर्निंग, डेवलपमेंट टीचर और इस तरह के आपके इंफ्रा हैं। साथ ही साथ ये महिलाओं को भी शिक्षा के प्रति जागरूक बना रही है, इसलिए ये महिला शिक्षा के प्रति और स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम को भी ये बहुत ज़्यादा रन करती है। पर्यावरण जो हम सभी के लिए ज़रूरी है, उसके प्रति भी टाटा ग्रुप जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपका एक्टिव रहा है। और इसलिए आप देखोगे कि ये सस्टेनेबल बिजनेस को हमेशा से बढ़ावा देता है। और इसलिए यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा कि टाटा ग्रुप जो है वो कोरल रीफ, बॉटेनिकल रिजर्व और फिर आपके वेटलैंड हैबिटेट, इन सभी को, फिर आपके ओलिव रेडली टर्टल जो है, जो आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं, जो एक बिल्कुल इसी क्षेत्र के प्राणी हैं जो संकट में है, उन सभी की रक्षा करता है। टाटा के जो आपकी टी बागान है वहाँ भी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन की जाती है। जो जलीय प्राणी है उसकी भी आपको यहाँ पर रक्षा के लिए ये कंपनी जो है ये प्रतिबद्ध है। तो पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद अगर हम लोग एम्पावरमेंट की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो, या ट्राइबल सशक्तिकरण की, तो इसमें भी ये कंपनी जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है। उखाई देख सकते हो कि यहाँ पर जो है टाटा केमिकल सोसाइटी के द्वारा ये डेवलप किया गया है, ताकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो यहाँ पर केमिकल चीज़ों को या फिर ऐसे हैंडक्राफ्ट टेक्निक को जो है वो डेवलप करेगी। फिर स्टील संवाद टाटा स्टील के द्वारा, ताकि वो आपकी बिरसा मुंडा वाले क्षेत्रों में जो है इनको ये करवा सके। सहेली वर्ल्ड एक मार्केट प्लेस उपलब्ध कराएगा इनके ट्राइबल क्षेत्रों में, जो इनको अपने सामान को बेचने में उपलब्ध कराएंगे। डाटा गवर्नेंस, आज के समय डिजिटल एजुकेशन लड़कियों को ये प्रोवाइड करा है लगभग 290 गाँव में। टाटा स्ट्राइप जो आपकी टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को या न्यू कमर्स को। फिर नेट गेन जो आपकी डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ आपको एक वित्तीय समावेशन में भी आपको मदद करता है, ताकि आप दूर दराज के क्षेत्र में जो है वित्तीय सुविधाएं मुहैया करा सकें। और इस तरह से ये जो है एक पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ये वर्क कर रही है। तो आपके समाज का हर एक तबका ऐसा है जिसके लिए आपकी टाटा जो है शुरुआत से ही प्रयासरत है और प्रयास कर रही है। और ये एक उसका पूरा ओवरव्यू है दोस्तों, कि किस तरीके से टाटा जो है आज के समय एक नाम नहीं है, टाटा एक पहचान है। टाटा एक पहचान है भारत की, और टाटा एक पहचान है हम सभी की, जिसने हमारे ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी उपलब्ध कराई है। और एक गौरव गौरव फ़ील करने का, एक प्राउड फ़ील करने का हम लोग को कारण दिया है कि क्यों हम लोग भारत के निवासी हैं और भारतवासी हमेशा से क्यों एक मानव कल्याण के लिए तत्पर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे नेतृत्व हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे महान इंसान हुए हैं, जमशेदजी टाटा, महात्मा गांधी, और उसके पहले भी देख लो तो, जिन्होंने हमेशा से मानव को एक सबसे बड़ा, या फिर मानव कल्याण के साथ साथ आप देख लो तो जीव कल्याण, पृथ्वी कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम वाली चीज़ों को हमेशा से हमने बढ़ावा दिया। और इसलिए देखोगे कि टाटा एक नेम ऑफ ट्रस्ट है। हम सभी मतलब एक आँख मूंद करके उसकी चीज़ों पे विश्वास कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे दोस्तों, कि हम आज से अपनी ये कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ भी टाटा की जो प्रोडक्ट है, आमतौर पे वो क्वालिटीफुल प्रोडक्ट होती है, तो उसको हम खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम सपोर्ट करें, ताकि ये हमारे देश के विकास में और काम कर सकें। और फिर लास्ट में आप सभी से ये विदा लेना चाहूँगा इस नोट के साथ कि हम सभी जब कभी फ्यूचर में अच्छे मुकाम पे पहुँचे तो मानव कल्याण के लिए ज़रूर प्रयास करें। उम्मीद है सेशन पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।